एक ऐसा लड़का जिसका वजन 300 पाउंड था, जो हर रोज डिप्रेशन के अंधेरे में डूबता जा रहा था। हर सुबह उठता था बस एक ही सवाल के साथ, मैं किस लिए जिंदा हूं? न कोई उम्मीद थी, न कोई रास्ता, बस तन्हाई, दर्द और घना अंधेरा। उसका बचपन शारीरिक शोषण, जातिवाद और गरीबी के घर में पला था। हर तरफ से बस एक ही आवाज आती थी, तू कुछ नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं। यहीं से शुरू होती है डेविड गॉगिंस की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, जो अपने आसपास के अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभरा और बन गया दुनिया के सबसे कठिन और सख्त इंसानों में से एक, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील। वो लड़का जो कभी अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसी ने 3 बार दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग हेल वीक पूरी की, बिना टूटा, बिना रुके। कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जंग है, तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छुपे उन बहानों के खिलाफ जो हर रोज तुम्हें पीछे खींचते हैं। अगर तुम भी कभी टूटे हो, अगर कभी महसूस किया है कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये न सिर्फ तुम्हें प्रेरणा देगी बल्कि तुम्हें अंदर से पूरी तरह बदल देगी। एक डर से भरा हुआ डेविड का बचपन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसका पिता एक नाइट क्लब चलाता था, बाहर से दिखने में फ्लैशी लेकिन अंदर से एक जालिम इंसान। हर रोज की मारपीट, चिल्लाना, इमोशनल टॉर्चर, यह सब डेविड ने सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि हर दिन झेला। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मुझे समझ आ गया था कि यह दुनिया मुझे कभी प्यार नहीं देगी। उसकी मां, एक बहुत ही स्ट्रांग औरत, एक दिन बच्चों को लेकर भाग गई। नया शहर, नए लोग, लेकिन नए दर्द भी, स्किन कलर, बुलिंग और खामोशी का दर्द। डेविड का कंप्लेक्शन डार्क था। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता, उसका एक्सेंट लोगों को फनी लगता और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मैं क्यों अलग हूं? ना उसमें कॉन्फिडेंस था, ना किसी चीज का पैशन। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो चुकी थी कि वो आंख में आंख डालकर किसी से बात तक नहीं कर पाता था। टूटी हुई ख्वाहिशें और जीने का सिर्फ एक सबब, डेविड स्कूल में फेल हो रहा था। उसका वजन 300 पाउंड से ज्यादा हो चुका था और जॉब, वो एक एक्सटर्मिनेटर बन चुका था, घरों में कॉकरोच मारने वाला। जब लोग रात को सपने देखते, डेविड अपनी जिंदगी के सपनों को जमीन में दफना रहा होता। जब मैं आईने में देखता था तो मुझे सिर्फ एक लूजर दिखता था, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया तो क्या, खुद से भी कोई उम्मीद नहीं थी। एक पल जो सब कुछ बदल गया। एक रात डेविड ने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेवी सील्स के बारे में। उनका डिसिप्लिन, उनकी मैडनेस और अपनी लिमिट्स के पार जाकर जीतने का जुनून, ये सब देखकर उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने उसी वक्त फैसला किया, मैं भी ये कर सकता हूं, मैं भी नेवी सील बनूंगा। लेकिन चैलेंज छोटा नहीं था। सील बनने के लिए उसे 3 महीने में 106 पाउंड वजन कम करना था और सिर्फ फिजिकल नहीं, उसकी मेंटल टफनेस भी 0 थी। जंग शुरू हुई, अपने ही खिलाफ सुबह 4 बजे उठना, बिना किसी मोटिवेशन के, रनिंग, प्यूकिंग, क्राइंग, लेकिन हर बार फिर से खुद को उठाना। उसने अपने दिमाग को एक सोल्जर बना लिया। मैं चाहता हूं कि दर्द हो, मैं चाहता हूं कि मेरी हर हद टेस्ट हो, क्योंकि सिर्फ दर्द ही मुझे जिंदा महसूस कराता है। वो रो रहा था लेकिन रुका नहीं, वो थक रहा था लेकिन हारा नहीं। जिस इंसान ने कभी खुद से बात तक नहीं की थी, अब वो अपने दर्द से दोस्ती कर रहा था। द मिरर ऑफ ट्रूथ एक आईना था उसके बाथरूम में। हर रोज वो उसके सामने खड़ा होता और खुद से पूछता, तू कौन है? शुरुआत में कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे एक आवाज अंदर से आई, मैं डेविड गॉगिंस हूं, मैं वो हूं जो कभी नहीं रुकता। यह था उसका पहला फेज, एक टूटे हुए इंसान का पहला कदम उसकी पहचान बनने की तरफ। एक ऐसी कहानी जहां से कोई भी इंस्पायर हो सकता है, जहां से हर इंसान सीख सकता है कि तू चाहे जहां से आया हो, लेकिन तू कहां तक जा सकता है, यह तेरी सोच तय करती है। कैलसिंग द माइंड, दिमाग का शील्ड बनाना। जब हम फिजिकल काम करते हैं तो हाथों में मोहले, कैलसेस पड़ जाते हैं जो दर्द से बचाते हैं। डेविड ने वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग पर अप्लाई किया। मैं रोज ऐसे काम करता था जो मुझे तोड़ते थे,
क्योंकि मैं चाहता था मेरा दिमाग इतना टफ हो जाए कि कोई भी तकलीफ मुझे तोड़ न सके। रनिंग इन पेन, स्टडीइंग डिस्पाइट डिसलेक्सिया, लिविंग विदाउट होप, उसने अपने दिमाग को हर मोड़ पर स्ट्रॉन्गर बनाया। उसके लिए हर स्ट्रगल एक गिफ्ट थी, क्योंकि स्ट्रगल में ही उसने अपना असली रूप पाया। दर्द अब सिर्फ उसका ट्रेनर नहीं था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। डेविड कहता था, जब लोग आराम की तलाश में थे, मैं जानबूझकर तकलीफें ढूंढता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ छुपी होती है। जब दुनिया कहती थी अब तू काफी है, बस कर, डेविड खुद से कहता, नॉट इवन क्लोज। मैं अभी बहुत दूर हूं उस इंसान से जो मैं बन सकता हूं। वो जानता था आराम से ग्रेटनेस नहीं मिलती, उसके लिए दर्द को गले लगाना पड़ता है। बिकमिंग अनकॉमन अमॉन्ग द अनकॉमन, सबसे अलग डेविड ने एक बार कहा था, मैं सिर्फ आम इंसानों में असामान्य नहीं बनना चाहता था, मैं उन असाधारण लोगों में भी सबसे अलग बनना चाहता था। और यही सोच उसे नेवी सील से भी आगे ले गई। वो अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ने लगा, ऐसी कोल्ड एनवायरनमेंट्स में ट्रेनिंग करता जहां इंसान के सांसें भी जम जाएं। लोग पूछते, तू ऐसा क्यों करता है? डेविड मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मुझे खुद को हर रोज यह साबित करना है कि मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। डेविड ने एक बार कहा था, जब आपके अंदर का डर आपके सपने से बड़ा हो जाए तब इंसान जीते जी मर जाता है। और मैंने ठान लिया था, अब मैं डरकर नहीं, जलकर जीऊंगा उस आग में जो मेरे अंदर लगी है। उसका हर दिन एक टेस्ट बन चुका था। हर मील की दौड़ के साथ वो अपने पुराने वजूद से दूर भाग रहा था, और हर बार जब वो गिरता वो थोड़ा और मजबूत उठता। उसके लिए यह सिर्फ वजन कम करना नहीं था, यह खुद को दोबारा पैदा करने का प्रोसेस था। वो कहता, मुझे लोग कहते थे तू पागल है, तू खुद को मार देगा, लेकिन मैं जानता था जो दर्द मैं आज महसूस कर रहा हूं वो उस पछतावे से 1000 गुना बेहतर है जो सारी जिंदगी मुझे खाएगा अगर मैंने हार मान ली। सिर्फ शरीर नहीं बदला, उसका नजरिया, उसका आत्मविश्वास, उसकी रूह तक बदल गई थी। वो अब खुद को आईने में देखता और कहता, मैं वही इंसान हूं जो कल टूट गया था, लेकिन आज मैं फिर खड़ा हूं। 3 महीने बाद 106 पाउंड कम, लेकिन 1000 गुना ज्यादा मजबूत। वो नेवी सील बना, लेकिन उससे भी पहले वो एक ऐसा इंसान बना जिसने खुद को हरा नहीं, खुद को बना लिया। और इसी जगह कहानी एक नई ऊर्जा पकड़ती है, क्योंकि जब इंसान अपने डर से दोस्ती कर लेता है तो फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आप सोच नहीं सकते उसने ये सब किस हालत में शुरू किया था। वो इंसान जिसे चलने में भी मुश्किल होती थी, अब रोज सुबह 4 बजे उठकर खुद को धक्का दे रहा था। ना कोई अपलॉज, ना कोई तालियां, ना कोई सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट, बस अकेला इंसान, एक अधूरा सपना और हड्डियां तोड़ देने वाला जुनून। हर रोज एक नई जंग होती थी, कभी बॉडी जवाब दे जाती तो कभी माइंड कहता, बस कर, तू क्यों खुद को इतना मार रहा है। लेकिन फिर वो एक सवाल उसे झकझोर देता था, क्या तू वहीं हारने वाला है जो तू पहले था? यही सवाल उसकी आत्मा में आग लगा देता। हेल वीक, जहन्नुम जहां लोग गिर जाते हैं, सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा हेल वीक। 6 दिन बिना नींद, फ्रीजिंग कोल्ड पानी में ट्रेनिंग, मेंटल ब्रेकडाउन्स, इंजरीज, और हर वक्त एक ही आवाज, रिंग द बेल एंड क्विट। डेविड 3 बार गया हेल वीक में। पहली बार मेडिकल आउट, दूसरी बार न्यूमोनिया, लेकिन तीसरी बार उसने इस जहन्नुम को ही हरा दिया। मेरे पैर टूट चुके थे, लेकिन मैं चल रहा था। सर में खून था, लेकिन आंखों में बस एक एम, सील बन के दिखाऊंगा। वो इंसान जिसे लोग कभी कुछ नहीं समझते थे, अब दुनिया के सबसे एलीट वॉरियर्स में शामिल हो चुका था। अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच से भागना नहीं। डेविड के रूम में एक सिंपल मिरर था, लेकिन उसके लिए वो मिरर एक टीचर था। हर रात उसने उस आईने के सामने खुद से बात की, तू किस चीज से डर रहा है, किस बात से भाग रहा है। वो हर वीकनेस लिखता और उसे तोड़ने का प्लान बनाता। अकाउंटेबिलिटी मिरर बन गया उसकी सेल्फ ग्रोथ का एक्सेलरेटर। मैं झूठ नहीं बोलता था, ना दुनिया से ना खुद से। यू आर इन कंट्रोल। तकदीर नहीं, तैयारी चाहिए, डेविड का मानना था। पेन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन सरेंडर परमानेंट। वो हर दिन जीता था
जैसे आज ही उसका आखिरी चांस हो। मैं दर्द को फील करता हूं क्योंकि वो मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। उसके लिए सक्सेस का मतलब मनी, फेम या कंफर्ट नहीं था। सक्सेस का मतलब था खुद से सच बोलना और हर दिन अपने बेहतरीन वर्जन के करीब जाना। यही था उसका दूसरा रूप, एक ऐसा इंसान जो पेन का गुलाम नहीं, पेन का मालिक बन चुका था, जो कभी हार से डरता था, अब दुनिया को हार सिखा रहा था। द अनकॉमन अमॉन्ग द अनकॉमन, झकमों से निकला शेर। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम में कितनी ताकत है। डेविड गॉगिंस अब एक सील बन चुका था, लेकिन उसके लिए यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत थी। अल्ट्रा मैराथन्स, जहां इंसान की हद खत्म होती है। एक दिन उसे पता चला कि एक नेवी सील भाई की मृत्यु हो गई। डेविड ने सोचा, मैं कुछ बड़ा करूंगा उसकी फैमिली के लिए। उसने एक अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने का फैसला किया। 135 मील इन डेथ वैली कैलिफोर्निया, दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़। लेकिन दिक्कत यह थी, वो कभी 1 मील से ज्यादा नहीं दौड़ा था। फिर भी उसने कोशिश की। उसकी पहली अल्ट्रा रेस थी 100 माइल्स इन 24 आवर्स, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। 20वें माइल पर शरीर टूट चुका था, 50वें माइल पर टांगें जवाब दे चुकी थीं, 70वें पर पेशाब में खून आने लगा। लेकिन 100वें माइल पर वो खड़ा था, सांस ले रहा था, जीत रहा था। मैं हर कदम पर गिर रहा था, लेकिन हर गिरने पर मुझे एक वजह मिलती थी फिर से उठने की। माइंड ओवर एवरीथिंग। जब शरीर जवाब दे दे, जब शरीर ना कहता है, तो दिमाग उस ना को हां बना सकता है। डेविड ने हर रेस में, हर ट्रेनिंग में एक ही चीज सीखी, द माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अब दर्द उसका ईंधन बन चुका था। वो जानता था, अगर मैंने दर्द से दोस्ती कर ली तो दुनिया मुझे कभी नहीं हरा सकती। उसका मिशन था अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना और एक नए स्तर का इंसान बनना। टेकिंग सोल्स, दुनिया के सामने मिसाल बनना डेविड का एक मंत्र था। टेक देयर सोल। जब लोग सोचते थे कि वो गिर चुका है, तब वो उठता था और ऐसा प्रदर्शन करता था जैसे उसके अंदर कोई सुपर पावर हो। जब तुम उन लोगों को चौंकाते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, तो तुम उनकी आत्मा तक को हिला देते हो। वो सिर्फ दौड़ नहीं जीत रहा था, वो लोगों की सोच जीत रहा था। नो एक्सक्यूजेस। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। डेविड ने अपनी जिंदगी में कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, ना एजुकेशन का, ना बैकग्राउंड का और ना ही पेन का। वो कहता था, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, बस मैंने ये चुना है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जो क्लासरूम में बैक बेंचर था, आज वो हार्वर्ड और MIT में जाकर स्पीचेस देता है। जिसे लोग स्लो लर्नर कहते थे, वो अब लोगों को सिखाता है कैसे अपने दिमाग का मास्टर बना जाए। बी योर ओन हीरो, खुद का सुपरमैन बनो। डेविड के लिए असली सक्सेस का मतलब था एक दिन आईने में खुद को देखना और कहना, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, न सिंपैथी, न शॉर्टकट, न मोटिवेशन। उसने हर दिन अपने अंदर से मोटिवेशन निकाली। हर रात वो खुद से एक ही सवाल करता था, क्या तूने आज अपने पोटेंशियल का 100% दिया? डेविड गॉगिंस अब एक मिशन बन चुका था। वो इस बात का जिंदा सबूत था कि अगर तुम हार मानना छोड़ दो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कांट हर्ट मी। अब न कभी पीछे हटना, न कभी टूटना। मैं वो नहीं जो जिंदगी ने बनाया, मैं वो हूं जो मैंने खुद को बनाया। डेविड गॉगिंस। अनब्रेकेबल माइंडसेट। जब कुछ भी तुम्हें तोड़ न सके, जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है बस अब और नहीं। लेकिन डेविड गॉगिंस के लिए यह अब और नहीं ही एक नया मोड़ होता था, एक ऐसी जगह जहां से वह खुद को फिर से बनाता था। उसका दिमाग एक युद्ध भूमि बन चुका था और हर सुबह उस युद्ध भूमि में उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता था। जब दुनिया मुझसे कहती थी तू हार गया, मैं खुद से कहता था मैं अभी खेला ही कहां हूं। वो दर्द से भागता नहीं था, वो दर्द की ओर दौड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जीत वहीं होती है जहां पेन सबसे ज्यादा होता है। हर बार जब उसका शरीर चिल्लाता था, बस करो, रुक जाओ, उसका दिमाग उस शरीर को आदेश देता था, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। गॉगिंस ने अपने आसपास के सारे कंफर्ट जोन्स जला दिए थे ताकि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे।
उसने अपने दर्द को एक शील्ड बनाया और बन गया एक ऐसा वॉरियर जो कभी नहीं टूटा, जो कभी नहीं रुका और जो हर बार गिरकर भी और ज्यादा मजबूत बनकर उठा। द 40% रूल। तुम में अभी भी 60% बाकी है। अधिकतर लोग जब थक जाते हैं, जब उनका दम घुटने लगता है, जब उन्हें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तो वो वहीं रुक जाते हैं। पर गॉगिंस के लिए यह सिर्फ एक सिग्नल होता था कि अब असली जर्नी शुरू हुई है। उसका गोल्डन रूल बहुत सीधा था। जब तुम्हें लगे कि तुम खत्म हो गए हो, तब तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। मतलब तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे भीतर अभी भी 60% एनर्जी बाकी है। और उस 60% को बाहर लाने का तरीका था कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। वो कहता है तुम्हारे कंफर्ट जोन के उस पार ही वो इंसान छिपा है जिसे तुम बन सकते हो, अगर तुम डरो नहीं। गॉगिंस ने अपने कंफर्ट से इतनी दूरी बना ली थी कि उसके लिए पेन और थकावट एक नॉर्मल चीज बन गई थी, और वही बन गई उसकी सीक्रेट स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। रोज उठकर लड़ाई जीतनी होती है। मोटिवेशन आता है, जाता है, कभी किसी स्पीच से मिलता है, कभी किसी सॉन्ग से, लेकिन कभी कभी तो कुछ भी काम नहीं करता। और यही काम आती है डिसिप्लिन। डेविड गॉगिंस के लिए डिसिप्लिन एक भावना नहीं, एक डिसीजन थी। एक ऐसा डिसीजन जो वह रोज सुबह उठकर फिर से करता था। सुबह 4 बजे उठना, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे बुखार हो या अंधेरा। उसके लिए एक्सक्यूजेस का मतलब था हार जाना। जब तुम्हारा दिमाग कहता है नहीं, तो उसी वक्त तुम्हें कहना चाहिए अभी सही। गॉगिंस हर दिन अपने पुराने वर्जन से दौड़ लगाता था और उसका गोल होता था आज का गॉगिंस कल वाले गॉगिंस से बेहतर हो। यह एक सेल्फ मेड डिसिप्लिन थी जिसमें न बॉस था, न अलार्म, न कोच। सिर्फ एक आवाज थी, अंदर से आने वाली आवाज जो कहती थी तू रुक गया तो सब कुछ खत्म है। दुनिया क्या कहेगी छोड़ो, तुम क्या बनोगे ये सोचो। डेविड गॉगिंस ने अपनी जिंदगी में हर तरह के लेबल सुने। तू डम है, तू स्लो है, तू कुछ नहीं बन सकता। लेकिन उसने तय किया वह दुनिया की डेफिनेशन नहीं बनेगा। लोगों की ओपिनियन सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव होता है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं। उसने अपने पास्ट को डिलीट नहीं किया, उसने उसे स्वीकार किया और उसे अपनी पावर बना लिया। वो कहता है मैं एक ब्लैक मैन हूं जो अब्यूज से गुजरा, जो ओवरवेट था, जो स्कूल में फेल होता रहा, लेकिन मैं बन गया नेवी सील, अल्ट्रा रनर और दुनिया के सबसे टफ लोगों में एक नाम। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन खुद से कहा मुझे कोई इंस्पायर नहीं करेगा, मैं खुद इंस्पिरेशन बनूंगा। कुकी जार, अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाओ। जब गॉगिंस दर्द से गुजरता तो वो अपने कुकी जार से एक कुकी निकालता, एक याद, एक जीत, एक पल जब उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था। जब तक तुम्हारे पास अपनी जीत की यादें हैं, तब तक तुम कभी खाली नहीं हो। यह तकनीक बहुत सरल थी। पिछली जीतें, शांड और भविष्य की शक्ति, अपनी जीत के पलों को याद करो और दोबारा उठ खड़े हो जाओ, चाहे जितनी बार भी गिरे हों। यह कहानी सिर्फ डेविड गॉगिंस की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो जिंदगी के थप्पड़ों से गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं और उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल करते हैं, क्या बस इतना ही था? ये कहानी उन लोगों की है जो रात के अंधेरे में चुपचाप रोते हैं लेकिन सुबह दुनिया का सामना मुस्कान के साथ करते हैं, जो एक टूटे हुए घर से निकलते हैं लेकिन खुद के लिए एक नई दुनिया बना लेते हैं, जो डरते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। डेविड ने हमें एक बात सिखाई है, यू कांट हर्ट मी अनलेस आई अलाउ यू टू। और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक जीती जागती सोच है जो हर उस इंसान के भीतर गूंजती है जो अपने अंदर के डर और दर्द से लड़ रहा है। जब जिंदगी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन ले, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी नींद, तो बस एक काम करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना और खुद से कहना, मैं वो नहीं हूं जो दुनिया ने मुझे बनाया, मैं वो हूं जो मैंने खुद को बनाया है। गॉगिंस ने अपने दर्द को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे एक तलवार बना लिया जो हर नए चैलेंज को काट सके। और उसकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? मेडल्स नहीं, रिकॉर्ड्स नहीं, उसकी सबसे बड़ी जीत थी खुद पर जीत, अपने दिमाग पर जीत।
अपने डर पर जीत। इस दुनिया में तुम सब कुछ हार सकते हो, पैसा, फेम, प्यार, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा जुनून अब भी धड़क रहा है, तो याद रखो तुम अनबीटेबल हो। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम खुद से लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम पेन से दोस्ती करने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो बनोगे जो दुनिया कहती है कि तुम नहीं बन सकते? अगर हां, तो बस एक बात हमेशा याद रखना, यू कांट हर्ट मी अनलेस आई अलाउ यू टू, एंड आई वोंट। क्योंकि अब हम टूटते नहीं, अब हम बन चुके हैं। कैसे जीना है अनस्टॉपेबल, ये तुम्हें तय करना है। गॉगिंस ने सब कुछ खुद से सीखा। उसने बहानों को हटाया और जिम्मेदारी को अपना मंत्र बना लिया। मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं बनाया, मैं बना क्योंकि मैंने तय किया कि दुनिया मुझे परिभाषित नहीं करेगी। यह कहानी सिर्फ डेविड की नहीं है, यह कहानी उन सब की है जो टूटे लेकिन बिखरे नहीं, जो डरे लेकिन रुके नहीं, जो गिरे लेकिन उठते रहे। गॉगिंस हम सबको यह सिखाता है, यू कांट हर्ट मी अनलेस आई अलाउ यू। तुम सोच रहे होगे, एंड आई वोंट, मैं कैसे गॉगिंस बन सकता हूं? मेरी जिंदगी तो एक आम इंसान जैसी है, ना कोई युद्ध का मैदान, ना सील ट्रेनिंग, ना अल्ट्रा मैराथन। लेकिन गॉगिंस का असली संदेश यह नहीं था कि तुम्हारे जख्म उसी जैसे हों। उसका असली संदेश था, जख्म कितने भी गहरे हों, तुम उनसे ऊपर उठ सकते हो। डेविड ने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, और यह तुम भी कर सकते हो। शायद तुम्हारे पिता अब्यूजिव नहीं थे, लेकिन शायद तुम खुद से नाराज हो, शायद तुम अपने लक्ष्यों से दूर हो, शायद दुनिया ने तुमसे कह दिया हो तू नहीं कर सकता। लेकिन यह याद रखना, हर तू नहीं कर सकता के बाद एक मैंने करके दिखाया लिखा जा सकता है। जिंदगी हमेशा तुम्हें आजमाएगी, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी असफलताओं के नाम पर, कभी भावनात्मक टूटनों के नाम पर। लेकिन जब तुम खुद से कह दोगे, आई विल नॉट ब्रेक, यू कांट हर्ट मी, तब जिंदगी को भी हर मोर्चे पर हार माननी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर एक गॉगिंस छिपा है, वो बस एक निर्णय दूर है, खुद को तोड़ने के बजाय खुद को उठाने का। तुम सिर्फ एक डिसीजन दूर हो एक नई जिंदगी से। वो डिसीजन लो आज ही, अभी के अभी। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक आईना था जिसमें तुमने खुद को देखा, तो अभी बुक एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करो। यहां हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, यहां हम उन किताबों को जिंदगी में जीते हैं। हर एपिसोड, हर कहानी तुम्हारी आत्मा तक जाती है और वहीं से जिंदगी बदलती है। यह सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, यह तुम्हारा नया माइंडसेट है। आज हमने देखा कि कैसे गॉगिंस ने अपने दर्द को अपनी स्पष्टता, क्लैरिटी में बदला। लेकिन स्पष्टता सिर्फ दर्द से नहीं आती, उसके लिए चाहिए एक सीधी, साफ और फोकस्ड सोच। अगर तुम भी अपने दिमाग का क्लटर हटाकर जिंदगी के सबसे बड़े फैसले स्मार्ट और सरल लेना चाहते हो, तो अगली वीडियो तुम्हारे लिए मास्टर की है। थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू, एक किताब जो तुम्हारे दिमाग को ओवर थिंकिंग से एक एक्शन मशीन में बदल देगी। क्लिक करो अभी एंड स्क्रीन पर, क्योंकि अगला कदम क्लैरिटी का है, और क्लैरिटी विक्ट्री की शुरुआत है।